तो एक वीडियो का टॉपिक रख दिया कॉन्डम मैन। मेरी बीवी को तो मैं रोज देखता हूँ। आपको ये पता है कि राकेश, विकास और सूरज कौन है? नहीं। तो कभी अपने बीवी को भी देख लिया जी। चड्डा सब लात तो नहीं मार रहा। अरे आली ज्वेल। पैसे आए तो सबसे पहले इतना पैसा आना चाहिए कि ऐसे फेंक के मारे और मोहब्बत खरीद लिए करने की जरूरत ना पड़े, पीछे भागने को ऐसी। मैं हूं आपका अपना अमित नैन और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने शो द स्पॉटलाइट शो। इकलौता ऐसा शो जिसके अंदर हम खोलते हैं गेस्ट के दिलों के राज विद लॉट्स ऑफ हंसी मजाक। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कॉमेडी से उनकी पहचान है, जो अपनी शायरी से लोगों के दिलों को लेते हैं लूट। प्लीज वेलकम राहुल राजपूत। Thank you, I will so much. Albert. तो राहुल भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। आप मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? मतलब कि शायरी भी, स्टैंड अप कॉमेडी भी, रोस्टिंग भी, क्रिकेट एक्सपर्ट भी, कैसे कर लेते हो इतने सारे काम एक साथ? इसका एक ही रीजन है, जब 5-6 साल बेरोजगार बैठे रहो ना तो कुछ काम करने के लिए मतलब मल्टी टैलेंट आ जाता है। और दूसरी बात भाई देखो, मिडिल क्लास बंदे को ना जब पैसा दिखता तो हर चीज कर लेता है। तो आपको इन सब में से आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? ये जो शेर व शायरी और जो डायलॉग कर रहा हूँ, लोगों ने इतना प्यार दिया यार। देखो काम करते हैं प्यार के लिए तो, और प्यार मिल जाए तो काम में आपको मजा आने लगता है। तो ये इतने सारे आइडियाज आते कहाँ से, मतलब कि नई नई चीजें करने के? आ जाते भाई कुछ जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आपके साथ लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा हो। देखो कहते हैं ना, प्यार में अगर कामयाब हो गया तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बस सच बता रहा हूँ, प्यार उसी को कहते हैं जब ना मिले। ये पहली बार सुना है, कामयाब हो तो मिल जाए। कामयाब हो गया तो प्यार ही नहीं है, वो तो आपकी हो गया भाई, तो शादी हो गई। जब भी देखो ना, कहानियां सुनाई किसकी जाती है, लव स्टोरी जो बर्बाद लोग हैं, जिनकी नहीं हुई, कामयाब नहीं हुए, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, अगर उनकी भी शादी वादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, कैसी कहानी। फिर तो सब नॉर्मल। तो बस यही है भाई, एक ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। अब उसी का मैसेज आया, कह रही इतना तो दिल भी नहीं दुखाया जितना तूने तरक्की कर ली। कह रहे इतने फॉलोअर जोड़ लिए, अब तो छोड़ दे मुझे। तो जो है आपकी शायरी इतनी रिलेटेबल इसी कारण से होते हैं। भाई देखो, मुझे लगता है ना कि शायरी वन ऑफ द टफ थिंग है। अगर मैं करने की बात करूँ तो मैं खुद को भी, अपना जो भी करता हूँ उसको, मैं अपने आप को प्रॉपर शायर नहीं मानता। जो शायरी आप देखो, इंदौरी साहब, उनके शब्द से मतलब ऐसा कहते हैं ना यार, जब आपके ऊपर कोई भी जो फीलिंग और जो पास्ट में होता है ना, उसी से फिर जज्बात निकल के आते हैं। और वैसे नहीं कर सकते, आपका दिल ही नहीं टूटा, आप दिल की शायरी कर रहे हो, फील नहीं आएगी। फील नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी भाई, क्या बोल जाओगे कुछ नहीं पता। तो इन सब में से सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है आपको? सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है। आप ये समझ लो कि मैं उसके स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाता था, प्रॉपर जैसे आईएएस लोग तैयारी करते थे ना, एक लाइब्रेरी में बैठ के, और 8 घंटे 7 घंटे लगे हुए हैं। मैं खुद सोचता था यार, ये लोग तो बेचारे कामयाब होना चाह रहे, ठीक है, तो कामयाब आप भी होना चाह रहे थे? नहीं मतलब एक होता है ना, जब आपको थोड़े बहुत, अब देखो फॉलोअर ठीक ठाक हो गए थे मेरे, अर्निंग भी होने लगी थी, उसके बाद इतना ज्यादा मेहनत, बहुत मेहनत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर स्टैंड अप के स्क्रिप्ट के लिए 1 महीना लगता है पूरा प्रॉपर, अगर उसमें भी ये मैं बता रहा हूँ टेम्पररी जो है, वरना आप देखोगे ना तो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, अब मेरा ख्वाब तो यही है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनूं बड़ा, और लोगों का प्यार रहा तो बन जाएंगे। अब ये नहीं सोचा था कि उसके अपोजिट ही करने लगूंगा, लोगों के दिल तोड़वा रहा हूँ। खैर वो इसके लिए नहीं होता भाई, देखो अपनी फीलिंग है, बता दी, जो भी पसंद करे लोग। लेकिन यही सोचा था कि
करेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडी में ही करेंगे, और यही इसी से स्टार्ट ही की थी अपनी जर्नी, और इसी में आगे करना है। और बहुत मेहनत है, बहुत टफ है, लेकिन यह है कि अगर आप एक स्टैंड अप आर्टिस्ट सोलो किसी को एंटरटेन कर देते हैं, 8-10 मिनट अगर देख रहा है कोई आपकी वीडियो, और 1 घंटे का आप लाइव शो करके सबको खुश रख सकते हैं, हंसा सकते हैं, तो उससे उससे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, पैसा तो हर फील्ड में कमा लोगे, लेकिन उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। और ये टफ है, पर यह है कि अच्छा लगता है, मजा आता है। मजा आता है यार। देखो लोग हंसते हैं तो किसे नहीं पसंद, सबको मजा आता है। ऑडियंस खुश तो आप खुश। आप क्रिकेट एक्सपर्ट के इतने टाइम से दे रहे हो, क्रिकेट का एक्चुअली यह है कि देखो, इंडिया में रहने वाले ना लोग, चाहे कितना भी हो, मिडिल क्लास हो, पुअर हो, सबका सपना दो होता है, एक हीरो बनना, दूसरा क्रिकेट। क्रिकेटर बनना। शकल हीरो जैसी थी नहीं, तो हमने कहा क्रिकेटर बन लेंगे, और दिल्ली में रहते थे, छत पे खेलते थे ग्राउंड जैसा कुछ था नहीं, वहां पे भी मार वार दिए, रन वन बल्ला बस घुमाना आ गया, क्रिकेटर बन जाएंगे। पर वही था, बाद में समझ में आ गया कि बहुत अपना फील्ड नहीं है, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करो तो बन जाते। पर हम तो टैलेंट ही नहीं था तो क्या ही बनते, पर इंटरेस्ट था क्रिकेट में, और वहीं से शुरू हुआ। और MS धोनी पूरी दुनिया फैन है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, तो वो इंस्पिरेशन और उनकी जो स्टोरी है, रियल लाइफ जर्नी, जहाँ से वो थे, जहाँ पहुंच गए, तो इंस्पायर करती है, और वहीं से कनेक्शन बिल्ड होता चला गया। और क्रिकेट के लिए तो प्यार है, इसलिए कर लेते हैं। तो जो आपने बोला कि हीरो जैसी शक्ल नहीं थी, तो आज तक शक्ल के ऊपर माँ को छोड़ के किसने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया? माँ को छोड़ के एक दोस्त ने दिया था। अच्छा, लड़का लड़की? नहीं, लड़की नहीं देती थी भाई कभी भी तो लड़की तो नहीं दी, एक दोस्त ने दिया था। बाद में पता चला उसकी आंखों की रोशनी खत्म ही थी इतने मोटे चश्मे लगा के घूम रहा था, कह रहा मैंने दिल को अच्छा देख के बोला था, अच्छा है तो देखने में अच्छा लगता है। लाइफ में सबसे वियर्ड चीज क्या हुई आपके साथ? सबसे वेट चीज हुई है कि मेरा एक वीडियो बनाया था, तो स्टार्टिंग में ना मैं बनाता था, टॉपिक मेरे अलग होते थे। अच्छा। हाँ, तो आप जब भी जाओ ना, नया करियर स्टार्ट कर रहे होते तो पता ही नहीं होता था टॉपिक क्या रखना है, बिल्कुल। हम रख देते थे कुछ भी टॉपिक। तो एक वीडियो का टॉपिक रख दिया कॉन्डम मैन अब गए हम गुड़गांव ऐसी पार्टी वार्टी करने, वहां एक ने पहचान लिया, ओए कौन नाम है? अरे ये तो वही है वीडियो वाला। कह रहा कौन सा वीडियो वाला? कह रहा नहीं पहचाना। अरे पहचाना नहीं, इसी की तो वीडियो है। कह रहा क्या है? अब मुझे लगा कि मेरा नाम से बुलाएगा ये, और मैं थोड़ा वैसे ही होता ना, खुश हो जाता, आपको कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, अच्छा अच्छा चल रहे, चुपचाप ध्यान नहीं दे रहे। वो कहता है अरे ये उसकी वीडियो है कॉन्डम मैन आवाज लगा, कॉन्डम मैन इधर आ जा। मैंने कहा यार कॉन्डम मैन चिल्ला रहा है, चलो। तो थोड़ा वियर्ड लगता है कि मतलब ऐसे टाइटल दे दिए, वो बना दिए। मैंने कहा अच्छा, वो कुछ और टाइटल नहीं रखा मैंने इसका नहीं तो वो बोलते हैं वो बना देते। लाइफ में स्ट्रगल कितना रहा आपके में? हाँ, देखिए हर बंदा स्ट्रगल करता है। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि खाने के लिए रोटी नहीं था, ये नहीं था, सब सही था, सेट लाइफ। बट वही है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और जहाँ पे हूँ अभी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है, जो वहाँ पे अगर हम मैं देखूँ तो इस फील्ड में तो शायद ही कोई ऐसा है जो वहाँ से आया है। तो दिल्ली से हूँ, पर ऐसी जगह है जहाँ पे आप तो समझ रहे हो, वहाँ के लोग, कैसे एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक कूलर में, रियल एग्जाम्पल है, हमारे मोहल्ले गए, एक कूलर में चिपक के उसके 2 बच्चे की मौत हो गई। रियल बता रहा हूँ, ये फनी लगेगा लेकिन है नहीं, है ना। पर उस बंदे को देखो, उससे बोला कि भाई कूलर हटा दे, कहता नहीं बच्चे तो फिर कर लूंगा, ओरिजिनल कूलर नहीं मिल रहा है पेंट करके काम चला रहा है। ऐसे लोग हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, वहां ऐसा है, एक तरफ आप शाहरुख खान को बुला लो और दूसरी तरफ 2 लौंडों को लड़वा दो। शाहरुख खान को कोई नहीं देख रहा, पूरी दुनिया लड़ाई देख रही है, सबको लड़ाई में मजा आ रहा है। वहां जीवन ऐसे चल रहे लोगों के। तो वहां से स्ट्रगल किया, और भाई देखो था कुछ आइडिया नहीं था इस फील्ड का, और किए थे भाई। एक रूम से शुरुआत की थी जहाँ पे कर्टेन के आगे हेलोजन लाइट, जहाँ पे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे तो चलो बहुत सारे कैमराज है और आपके असिस्टेंट इतने सारे, हम आपस में ही थे, मैं और मेरे छोटे भाई, हम दोनों ही। कभी कैमरा इधर हो गया तो हम ही खुद ही जाके देख रहे हैं। आर्टिस्ट बाहर, कुत्ता अगर भौंक के चला गया तो वो आवाज आ जाती थी, अब पहले उसको भगाते थे, फिर वापस आगे शूट करते। लेकिन वहां से शुरुआत की, और आज के डेट में भाई सब कुछ है। मतलब जो भी लोग जो मेहनत करते हैं ना, ये समझ में आ गया कि मेहनत का फल मिलता है, मेहनत करना।
तो लाइफ में आप इस मुकाम पे हो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर क्या चीज ऐसी है जो अभी भी बची हुई है कि मुझे ये अचीव करनी है? देखो, अचीवमेंट मेरे हिसाब से कुछ होती ही नहीं भाई। आप जब भी जितना आगे बढ़ोगे ना और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो, जब रेंट पे रहता है इंसान, उसे अपना मकान चाहिए। अपना मकान हो गया तो बड़ा मकान चाहिए। बड़ा मकान ले लोगे तो एक और मकान चाहिए कि किराया उठा के खा लेंगे यार। तो ये है। लेकिन अगर मैं अचीव हुआ, अमीर और होता हूँ, पैसे आए, तो सबसे पहले इतना पैसा आना चाहिए कि ऐसे फेंक के मारे और मोहब्बत खरीद ले हैं। करने की जरूरत ना पड़े, पीछे भागने में, ऐसी उसी को सक्सेस हो बस। कोई छोड़ के ना भागे। हाँ भाई, क्योंकि अपना पास्ट भी ऐसा ही था। किसी सीनियर पोस्ट वाले ने पोस्ट के दम पे, पैसों के दम पे अपनी मोहब्बत ले गया। तो पहले तो मोहब्बत ही खरीदेंगे भाई। उसी को या दूसरी को? किसी और की खरीद लेंगे। जो पैसे वाला होगा उससे ज्यादा पैसा कमा के खरीद लेंगे। एक इंसान जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, गर्लफ्रेंड को छोड़ के, वो तो जा चुकी है। एक इंसान जो मेरे लाइफ में वापस आ जाए, हाँ। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हाँ। वो तैयार हूँ। ऐसा होता नहीं है, बट मेरे पापा, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और मेरा खुद का सपना था कि, होता है ना कि मुझे कामयाब होते हुए नहीं देखा उन्होंने। उनका सपना था मुझे कामयाब बनाना। और कहते हैं ना, हर चीज हर समय नहीं मिलती भाई। बिल्कुल। जिस पिता का सपना था मुझे कामयाब बनाना, आज कामयाब हुआ, तो उस पिता को देखना मेरा सपना हो गया। आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ कौन है? मेरी स्ट्रेंथ है भाई, स्ट्रेंथ बोल लो, ताकत बोल लो, सब कुछ बोल लो, मेरा ब्रदर है भाई। क्या नाम है? रोहित राजपूत नाम है भाई। एक्चुअली वही इस फील्ड में आए थे। मैं तो जॉब करने वाला बंदा था, 10 से 6 पूरी, मतलब पूरा दिन निकल जाता था इसी जॉब करने में। हमने तो सोचा भी नहीं था इस फील्ड में कभी आएंगे। तो वही थिएटर आर्टिस्ट थे और बाकी सारा फिल्म मेकिंग वगैरह उन्होंने सीखा था। तो उन्होंने कहा कि तो जो फालतू में ऐसे वैसे लोगों को हंसाता रहता है, इधर उधर बातें करता है। क्योंकि मैं बातें करता था ना तो लोग सुनते थे। जैसे हमेशा से स्कूल में भी बातें कर रहा हूँ तो 4-5 लोग सुनते थे। तो एक बार मैंने उसके साथ क्लास ज्वाइन करा था आइस की। अच्छा। तो साउथ एक्स में थे। तो वहां पे जितने भी थे वो फुल हंसते थे और एंटरटेन होते थे। तो उन्होंने कहा कि यार तेरे में टैलेंट है, ये चीज कर। तो उसी ने मुझे बताया, समझाया, और मुझे तो खुद पे आज तक बिलीव नहीं होता। उससे मुझ पे बहुत बिलीव है। तो उसका बिलीव है और उसका हार्डवर्क है, बहुत हार्डवर्क करता है। इवन मैं अगर बताऊं, शूट करके अपना काम है, चले गए घूमने यार दोस्तों के साथ, बाकी सब काम वो पूरे रात तक एडिट करके अपलोड करना बहुत काम होता है, अब तो जानते हैं। तो सब कुछ वही देखता है। तो भाई बैकबोन कह लो, स्ट्रेंथ कह लो, सब भाई है। आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी मेरी फर्स्ट सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से मेरी फर्स्ट इनकम जो थी भाई की, वो अराउंड थी 22,000 थी। हाँ, और ये मेरे सैलरी से ज्यादा थी। सैलरी से ज्यादा? उसी दिन मैंने जॉब रिजाइन कर दी कि अब तो सैलरी से ज्यादा आ गई, अब नहीं। छोड़ो। और सही फैसला था। बिल्कुल दिख रहा है। और उसके बाद तो भाई चीजें होती रही और अप एंड डाउन्स होते रहे, बहुत सारी चीजें हुई। बट ये है कि अगर आपको बिलीव है और आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए पूरा दिल से डेडिकेटेड है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए दोस्ती क्या है? देखो, दोस्ती के मेरे लगते हैं ना कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अब कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं, कुछ का क्या ही बोलूं। तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं। ये है कि मेरे एक डायलॉग भी है कि दोस्ती तो भाई दिल से निभाई जाती है। दोस्ती में ये नहीं कहा जाता कि तू गलत है, तू सही है, गलत है तेरा साथ नहीं दूंगा, सही होता तो साथ देता। दोस्ती की है भाई, दिल से निभाएंगे। दोस्त गलत भी है, साथ दे के जाएंगे। अरे वाह। तो ये है भाई। और दोस्त होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और अमीर दोस्त नहीं होने चाहिए, ऐसे दोस्त हो जो आपके साथ अमीर बने, उसमें अलग ही मजा है भाई। बिल्कुल। तो दोस्ती तो है भाई। इससे ये तो एक ऐसा रिश्ता है कि मतलब मिल जाए तो भाई जिंदगी में, और क्या, उससे खुशहाल तो कुछ है ही नहीं। आपको कभी दोस्ती में किसी ने डिच किया है? भाई मिले, धोखे मिले। जैसे एक वक्त आया था जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था एंड जैसे लीवर के इशू थे। तो आप वहां पे एक्सपेक्ट करते हो कि
मजाक अपनी जगह है, बट हेल्थ और आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे दोस्त भी उस चीज को समझे, बट दे आर लाइक पार्टी लविंग गाइस, और वो होते हैं ना, कुछ नहीं होता ये वो, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तू क्यों ऐसे नाटक कर रहा है, अबे पी सब सही हो जाएगा। तो यार अगर लीवर की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ पे जो बात हो सकती है, आप उसको मजाक में भी कैजुअली भी अपने फ्रेंड को सजेशन नहीं दे सकते। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा था कि दोस्ती में थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक्सपेक्ट कर रहा था, जो नहीं मिला। और हाँ, एक दोस्त है, मैं पर्टिकुलरली नाम क्या ही लूँ, तो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम जब मैं ये कर रहा था और मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेल्प मिलेगी या जो भी, तो वो क्या करता था भाई कि जो मेरी यहाँ पे बात चल रही है, जो भी मैं कर रहा हूँ सेम, जैसे मैंने उसको कोई डायलॉग शेयर किए या कोई कंटेंट बताए, वो सेम अपना बना के फोन से ही नॉर्मल और डाल देता था। तो भाई ये तो ऐसी हो गई कि भाई ये तो चोरी वाली बात होगी। तो वहां पे मुझे बुरा लगा, पर देखो जाहिर सी बात है, 4 चुरा लोगे 5 चुरा लोगे, बिल्कुल, अगर टैलेंट नहीं चुरा सकते। टैलेंट नहीं चुरा सकते ना, आपकी सोच को थोड़ी ना चुरा सकते हैं। तो ये है भाई। तो आपकी लाइफ में किसी आदमी ने आपको डिच किया, कोई भी इंसान है, छोड़ के चला गया, जी। आप उसको अपनी लाइफ में वापस आने का मौका देते हो? देता हूँ भाई। भाई देखो, मैं हर चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हर इंसान अपने आप को उस जगह पे रखे ना, तो अपने आप को करेक्ट मानता है। देखो, आप कभी भी ये सोचते हो कि मैं सही हूँ वो गलत है, तो वो भी सोचता है कि मैं सही हूँ अगला गलत है। तो जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि देखो, लड़के है ना भाई, लड़के ना दिल पे नहीं रखते बात, नहीं रखते। ठीक है यार, हो गया गलती हो गई, चल। तो हम भी ऐसी है भाई कि हाँ ठीक है, हो गया। लेकिन कुछ बातें भाई दिल पे रख लेते हैं, कुछ ऐसे रख लेते हैं कि फिर वो नहीं बोल पाते। तो अगर उस चीज को हिट करता है कोई, तो भाई मेरे लिए प्रॉब्लम है। नहीं तो उसके बाद तो भाई छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है लाइफ में, ठीक है भाई, वापस आ जाए कोई दिक्कत हाँ वो होता है ना, कहते हैं ना कि वो तो पुराने जो बंदे होते हैं उनका साथ कभी नहीं छूटता, नहीं। बिल्कुल। अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ना कर दे। तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम तो भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं, अपने आप भूल जाते हैं, दोबारा मिलते हैं, चल ठीक है ये। मालिक, मालिक गजब हो गया, मालिक गजब हो गया, गजब हो गया मालिक। अरे क्या हो गया? अरे वो हमारी मेहरारू है ना, वो इच्छाधारी नागिन है। क्या बात कर रहा है? अरे हमारी जो मेहरारू है वो इच्छाधारी नागिन है, ये बात कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो बीबी है, वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, शरीफ नहीं हो सकती, लेकिन नागिन हो सकती है। इतने सालों से तेरे साथ रह रही है, कभी तुझे डसा उसने? अब तक मर नहीं गया होता? तो इतना साल से हम ही ना उसको डस रहे हैं, वो कैसे डसेगी? अब छोड़िए ये सब, आप हमको अपना 2-3 कर्ली बाल दे दीजिए। मेरे करली बाल? वो क्यों? नहीं, वो तांत्रिक वह हमको बोला है कि भैंसा का 2-3 कर्ली बाल ले आओ, मुड़ा हुआ बाल। आप दे दीजिए ना मालिक, प्लीज। कैसी वाहियात बात कर रहे है तू? गेस्ट आए हुए हैं, उनके आगे? हे राम, हम ध्यान ही नहीं दे पाए, हमारी मेहरारू नागिन है ना। डस लिया आपको? नहीं, हम आप पे ध्यान नहीं दे पाए। राहुल भाई, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपका वीडियो सारा देखते हैं हम, मोटिवेशनल वाला भी। अब जा यहाँ से, हैं? अपनी बीवी के पास जा। अब बीवी तो हम दूसरा ले आएंगे, राहुल भैया थोड़ी ना रोज रोज आते हैं। थोड़ा हेलो हाय करने दीजिए राहुल भैया। हेलो हाय। हेलो हाय। भाई डसा वो बंदा है बात। बिल्कुल। नहीं, तो राहुल भैया, हम आपको अपने मालिक का कंजूसी का हाथ बताएं। ये आदमी कोलगेट में पेस्ट उस हद तक निकालता है जब तक उसका सारा गेट ना खोल दे। का मालिक, कितना पेस्ट निकाले बताइए? अबे तुझे क्या पता पैसे की कीमत? हाँ, तो हमको पैसे का कीमत जब ना पता चलेगा जब ये आदमी हमारा 3 साल का पगार देगा। हम आपको राहुल भैया इस आदमी का गरीबी का हाथ बताते हैं, कंजूसी का बता दिए, गरीबी का हाथ बताते। एक तो लॉलीपॉप लाए थे ये पिछले महीने, रोज निकालते हैं, एक बार चूसते हैं, वापस पैक कर। लॉलीपॉप ही है। हमको क्या पता, हमको देते ही नहीं है।
दे दो भाई, दे आगे दो। से तुम्हें भी देंगे। लॉलीपॉप लेके ही जाओगे क्या? अरे चमगादड़ सी शक्ल के, इतना क्यों बोल रहा है? जा यहाँ से, शो चल रहा है। हम चमगादड़ हाँ। हैं? आप तो रंदी फूटा है। अरे फूला हुआ गुड्डा है। अब सच बताइएगा मालिक, आपको तोलने में कितना मशीन लगता है? अरे तू सारी बात छोड़ दे, 50 मशीन लगता है वो बता देता हूँ पहले। तू ये बता, तुझे कैसे पता चला तेरी पत्नी नागिन है? हम बताते हैं राहुल भैया। कल हम घर गए, मोबाइल का कैमरा ऑन था और हमारी बीबी ऐसे करके जमीन में लेट रही थी। हम देख के एकदम समझ गए, तुरंत समझ गए, अरे दादा ये तो आपके चुली छोड़ने वाली है। हम भाग गए। अरे गधे, वो वीडियो बना रही होगी। हैं, हम गधे हैं, हम गधे हैं। हाँ गधा। नहीं बुलाए। नहीं नहीं राहुल भैया, हम बता रहे थे कि हम गधे हैं, बीबी हमारी नागिन है। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा घर घर है कि चिड़ियाघर। अरे तू जा, घर के काम कर, बीच में आके डिस्टर्ब मत किया कर। काम तो कर दिया हम सारा। आप बोले थे ना हमको कि लिस्ट बना दीजिए, हम बना दिए। अरे आप ही ना बोले थे कि किस किस डेट पे किस किस शहर में भंडारा होगा, हम लिस्ट बना दिए आपके। मेहमानों के आगे ऐसी बात करता है, बेइज्जती करवाता है। देखिए राहुल भैया, बेइज्जती उसका होता है जिसका कोई इज्जत हो, और इज्जत ये आदमी उस दिन खो दिया था जिस दिन भंडारा में से पूरी जेब में डालता हुआ पकड़ा गया। चलो ठीक है, पूरी चलता है जेब में। हाथ तो उस दिन हो गया जिस दिन सब्जी भी पॉकेट में डाल दिए, और फिर जब वो लीक हुआ तो बोलते हैं इसीलिए हमको तरी वाला सब्जी पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, इतनी बेइज्जती कर रहा है। अब मैं तेरी बताऊं, राहुल भाई ऐसा आदमी है, चाय वाले के पास जाएगा, चाय पी के टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे बोलेगा, बताओ इसे एक कप चाय के बदले कितने बर्तन धोने पड़ेंगे मुझे। राहुल भैया हमको देखिए, हमारा पर्सनैलिटी पर सूट करता है कप धोना, बर्तन धोना, है कि नहीं? लग रहा है। आप एक बात बताइए, ये आदमी दोनों जेब में पूरी और सब्जी भर कर पिटता हुआ कैसा फील कर रहा होगा? नौकर आदमी, निकल यहाँ से। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ऐसे आदमी के नौकर हो। क्या करें, हम खाना बनाते हैं, खाते ही हैं, हमको देते ही नहीं है। अरे एक करली बाल खुद ले जाओ ना काट के। भूल गए मकसद। ले जाओ, नागिन को सुना दे। नहीं, काट तो ले, नेबला भी है ना एक, तो डस लेगा। डसेगा नहीं, भाई है तुम्हारा। भाई तो है। अब देखिए तुम ही ना बोले थे लॉलीपॉप चुसा दीजिए। नहीं नहीं, देखिए वो बात तो ठीक है आप दोनों का, लेकिन हमारी बीबी बहुत तकलीफ में है। एक बार चल के मालिक, एक बार चल के हमारी बीबी को देख लीजिए। ये तो देख ही लेंगे, तकलीफ बढ़ा देंगे। मेरी बीवी को तो मैं रोज देखता हूँ। हैं? आपको ये पता है कि राकेश, विकास और सूरज कौन है? नहीं। तो कभी अपने बीवी को भी देख लिया, पता चल जाएगा। ये थे भाई इस बात पे, इसी को चूस के काम चलाओ। ये कभी देते नहीं है मुझको। चूसने नहीं, मतलब चॉकलेट नहीं देते। हाँ, मिल गया। अब एक और बात बताते हैं। क्या क्या बताओ ना, इतनी तो बेइज्जती कर ली, और करो। ये आदमी हमको कुछ खाने के लिए नहीं देता है। वो दिख रहा है। नहीं, हम ये बता रहे थे, ये आदमी हमको कुछ खाने के लिए नहीं देता। दे दीजिए ना 2-3 गाली खाने को। हम ये कह रहे थे, ये आदमी हमको कुछ खाने के लिए नहीं देता है। बड़का वाला फ्रूट बोलकर गन्ना चुसाता है हमको। ये देखो हकला रहा बेचारा। कौन सा गन्ना है ये? तुमको पसंद है गन्ना? नहीं, अब होने लगा है। अब तेरे पीछे हाथ लगा के क्यों बोल रहा है? पसंद होने लगेगा भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ पसंद होने लगा है। गेस्ट है ना हम, इसकी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। तुम्हें अपना गन्ना चुसवाएंगे, मतलब हम चुसवाएंगे गन्ना। मालिक धन्यवाद, लेकिन हमको गन्ना मत चाहिए। अभी तुम ही मांग रहे हो गन्ना, कभी तुम ही मना कर रहे हो। ये लगता है बीवी का बहुत सताया हो भाई। मैं कह रहा हूँ इसकी बीवी को आप समझाओ, ठीक है? टाइम देके समझा देंगे। मैं तो 2-3 बार रात को समझाने गया था। नहीं नहीं नहीं, ये आदमी समझाने नहीं जाता है, कुछ और कांड करता है।
हम इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे किसी दिन। आपको एक बात बताते हैं, हम आपका सारा वीडियो देखते हैं, आपको देख देख कर हम शायरी लिखते हैं। अरे रे तो सुनाओ, एक आध सुनाओ यार। वो सुनाएंगे, पहले ये आदमी अपना डायलॉग खत्म कर ले। डायलॉग ही नहीं था। हमको एक तो बात पूछना था कि टीवी में दिखाते हैं कि इच्छाधारी नागिन कितना सुंदर सुंदर होता है, देख के लगता है ऐसा नागिन हो तो कौन नहीं प्यार में पड़ेगा। जिस हिसाब का हमारा बीबी है उसको तो इच्छाधारी कॉकरोच बनाना चाहिए। तो कॉकरोच को ही तो मिलेगा। अपने आप को देखे नहीं क्या? हमको समझ नहीं आ रहा हमारा स्क्रिप्ट लीक कैसे हो गया। होता है बड़े बड़े शहरों में कॉकरोच के साथ ऐसा होता है। वो सचिन देखे तो झिंगुर सा कॉकरोच सा लड़का। तुम्हें बीवी मिल गई, इसी का जश्न मनाओ। नागिन है तो क्या हुआ, सुबह साफ डसवाओ। बीबी मिल गई, अब हम एक कंज्यूम्ड हैं। आई एम वेरी वेरी कंज्यूम्ड। अरे तेरा मतलब कंफ्यूज्ड। अच्छा वो कंफ्यूज्ड और कंज्यूम्ड बोला है, कन्फर्म तो नहीं बोला। नहीं वो थोड़ा हमारा ना इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन पीने में कोई दिक्कत नहीं होता, हम पी लेते हैं मैं इंग्लिश। रुक बताता हूँ तेरी बात। राहुल भाई इतना बड़ा पियक्कड़ आदमी है ये, गली में जाता है और दारू पी के फुल सेट होके कुत्तों के साथ जुआ खेलता है, और सबसे बड़ी बात साला उनसे भी हार के आता है। भाई कुत्ते से जुआ खेल लो ठीक है, पैसा नहीं दिया तो वसूल लेगा। नहीं वह बता रहे हैं, हारेंगे काहे नहीं, ये खेलते ही इतना अच्छा है। बोलिए बोलिए बोलिए। तू जा, मुझे ये बता सबसे पहले तूने पीछे वाली नौकरी क्यों छोड़ी थी? वो जो पहले करते थे, हाँ। क्या बताएं आपको, अब बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा क्या करते थे तेरे साथ वो? नहीं हम परेशान नहीं थे, वो हमसे परेशान हो गए थे, लात मार के निकाल दिया हमको। अब छोड़िए ये सब, हमको एक थोक बात पूछना था, आपसे पूछना। पूछे नहीं पूछ मत, निकल यहाँ से। नहीं जब आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे भी पूछ लेंगे, है ना। हम फेमस होके यूट्यूब स्टार बन सकते हैं। बन सकते हो। ओ सड़े हुए अनार, तू बनेगा स्टार। बन जाएगा भाई, बन जाएगा। तो देखिए बन जाएगा बोल रहे हैं? और ये आदमी हमसे जलता है। ये हाँ क्या है तुझमें? लगता तो नहीं देख के मैं जलता हूँ। ये क्या लगा रखा है, तलवार? ये तो हमारा औजार है। औजार? इतना बड़ा औजार? इसको गलत जगह पर रख रखा है। काहे क्या दिक्कत है यहाँ? औजार को कुछ तो दिक्कत नहीं है। एक बार वो पेट वाली हरकत करके दिखाना। कौन सी वाली? जो स्पेशली करता है तो वो तो खुजली होता है ना। अरे जो पेट से करता है, हैं? जो पेट से करता है वो हम बताते हैं ना, ये सामान पकड़ ली, इधर यहाँ रख। हम बहुत अच्छा डांसर भी हैं, देखिए। कुछ फट गया। तुम्हारी फट गई। ये रूपा का अच्छा क्यों पहना? रूपा क्या पहन के घूम रही है? और मालिक आप ना ज्यादा मत बोलिए करिए, आप हमको बहुत अंडर स्टेट करते हैं। अंडर स्टेट नहीं होता, अंडर एस्टिमेट होता है वो। हाँ ये कर लो, पहले हमारा ट्यूशन ले लो इंग्लिश का। देख रहे हैं आप, ये साला पूरा फील बिगाड़ देता है मालिक। हम इतना अच्छे से रट्टा मार के आए, फील बिगाड़ दिया। आपको पता है हम आने वाला पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल बनूंगा। तू आने वाली पीढ़ी की मत सोच, तू अपनी बीड़ी की सोच जो मांग मांग के पीता है। इसकी आने वाली पीढ़ी तब आएगी ना जब इस खुद पे ध्यान देगा। दे तो रहे हैं। इसकी एक बात बताता हूँ मैं। ये मेट्रो में बैठा जाके, इसके पास बीड़ी का बंडल, इसने निकाला मगर माचिस नहीं। साइड में एक आंटी बैठी थी, बोलता है माचिस है। उसने घूर के देखा तो बोला क्या हो गया, एक बीड़ी आप भी पी लीजिएगा। उसके बाद जो पब्लिक ने इसकी बंडल सुझाई है, ओहो हो। और ये बात करता है आने वाली पीढ़ी सुधारेगा तू? सूजन है। अभी भी दर्द है। तो आप हमारे आने वाली पीढ़ी को आने देंगे तब ना। क्या मतलब? अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, जिस तरह का ये आदमी खाता है, हमको नहीं लगता ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ने का मूड में है। अरे फिलहाल तो मैं तुझे पीटने के मूड में हूँ। नहीं हम चले जाएंगे मालिक, हम चले जाएंगे। एक तो शायरी सुना दे, बहुत जोर से आ रहा है। और राहुल भैया आए तो अरे बिल्कुल सुना दे कि जिंदगी के पन्नों पर वाह
कुछ इस तरह जमी है धूल, वाह। जिंदगी के पन्नों पर कुछ इस तरह जमी है धूल कि बीबी हमारी नागिन और मालिक गेंडा फूल, जो गिरा सा रा 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 रा। आपकी लाइफ का फर्स्ट क्रश? भाई मेरी लाइफ का फर्स्ट क्रश टीचर। कौन से स्टैंडर्ड में? ये भाई 9th स्टैंडर्ड की बात है। इंग्लिश टीचर थी और मेरी वीडियो में भी है, नेहा नेगी नाम था। अच्छा। हाँ तो भाई पता नहीं क्या, वो जो है ना मैहूना में शाहरुख खान, वो जो जाता है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, तो मतलब पता ही नहीं क्या था, खोए रहते थे बस, देख रहे हैं ऐसे बच्चे इधर कह रहा हो गया बावला, हो गया बावला। कुछ नहीं दिख रहा इसको। तो और बहुत मैं शैतान था, हर टीचर को परेशान पढ़ने, मतलब ये समझ लो कि टीचर खुद कहती थी कि एक तरफ पूरा क्लास और एक तरफ ये इसको समझाने में मेरी तो पर इंग्लिश वाली मैडम जैसी आती हो जाता था। तो पहली क्रश। वायलिन बजते थे। हाँ भाई बसते थे पीछे। होता है। बिल्कुल। तो इंग्लिश वाली मैडम थी मेरी पहली क्रश। फर्स्ट गर्लफ्रेंड? भाई फर्स्ट गर्लफ्रेंड आप कहो तो थी भी और नहीं भी थी। मींस मतलब मैंने बताया कि स्मॉल टाउन गाय नहीं था, पर एक था भाई, वैसे होते ना जिसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है लड़की वड़की, तो हमारा ऐसा ही था भाई कि बात नहीं कर पाते थे, बहुत प्रॉब्लम, मतलब डर जाते थे पहले। अब मैंने अपने दोस्तों को शेयर किया कि ये मुझे अच्छी लगती है, उन्हें ऐसी होते भाई, जाके सीधा बोल दिया उसे। अब उसने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। अब 10th का एग्जाम था और एग्जाम से पहले, मतलब जो छुट्टियां होती हैं उससे पहले का एक दिन था। मेरे दोस्तों ने कहा ऐसा कर तू लव लेटर लिख इससे, अच्छा। इसको लव लेटर दे, पट जाएगी। कह रहा मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। मैंने कहा जब से तुमने बताया मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, तुम प्यार देख रहे हो? तुमने कहा अरे नहीं टेंशन ना ले, हाँ है, बस खून से लव लेटर लिख दे। मैंने कहा भाई इतनी हिम्मत तो नहीं है कि खून से लव लेटर दे। तो कहते हैं उससे नहीं भाई, हम जुगाड़ करते हैं। वो पता नहीं कहाँ वो हलाल मीट शॉप वहां से ले आए, उनने लव लेटर लिख दी, मेरे हाथ में पट्टी नकली बांध दिया और ले जाके दे दिया उसे। वो देखियो उसकी आंखों से आंसू आ गया, निवी वाला लव होता वो, इस 10th क्लास में कैसे निवा निवी मान दो। दोस्त ने सच बोला था? और कह रहा कोई मेरे लिए खून निकाल सकता है ऐसे, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। मैंने कहा हाँ बहुत हुई है। जान जाते जाते बची है। ओ भाई वो खुश हो गई फुल, पता नहीं इससे इम्प्रेस हो गई, मैं समझ गया था ये। और आके फुल हालचाल लिया। 2 दिन बाद मैं खुद भूल गया कि वो पट्टी का नाटक करना था, बिना उसको चला गया। पता लग गया नाटक करते हो। तो ऐसा था, पर ये था कि भाई वो तो नाटक था उस समय, पर धीरे धीरे होता है ना, आप 11th में गए, फिर 12th उसके साथ बिताए, तो हो गया था, बहुत सीरियस वाला लव हो गया था। फर्स्ट ब्रेकअप? फर्स्ट ब्रेकअप भी वही थी और फर्स्ट लव भी वही थी। उसके साथ बहुत खतरनाक ब्रेकअप हुआ था भाई। क्या हुआ था? ये देखो भाई, ब्रेकअप अलग अलग होते हैं ना, दोनों साइड से देखोगे तो दोनों की गलती होती है। अब हम भी उस समय थोड़े वैसे थे कि दोस्तों के बीच में उसको दोस्तों के सामने ही कॉल करनी है, दोस्त पीछे से आवाज निकाल देते थे लड़की की। अब वो थोड़ी वैसी थी बहुत ज्यादा सक्की। हाँ। और मेरा क्या था कि भाई मैं थोड़ा, प्यार है तो ठीक है, इतना कौन बोलता है कि अच्छा तुम कहीं घूमने गई हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्या होता है ये। तो कहती थी नहीं तुम मुझ पे शक नहीं करते, ये नहीं करते, वो करते, तुम्हें प्यार नहीं दिखता, इससे भी प्यार होता है। पता नहीं कौन कौन सी सहेली आके बता देती थी। अब भाई 1-2 बार मैंने कहा अच्छा झूठ मूठ के होता हूँ, सरप्राइज देने के लिए चला गया उसके कॉलेज वॉलेज, मुझे सच में डाउट हो गया और वो सच था भाई। अरे यार। धीरे धीरे उसका जो भी चल रहा होगा। अब भाई मैं परेशान, पूरे टाइम उसी के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ अभी उसके साथ तो नहीं होगी, हम कॉल कर दे रहे हैं। बिल्कुल वो पागलपन सा जो हो जाता है ना, अपना चीज छोड़ के उसके कॉलेज के बाहर खड़े हैं, यहाँ देखते हैं वो लेट आ रही है, किसके साथ थी, ये वो टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप। फिर उसकी फ्रेंड ने भी उसको बोला कि ये तो बहुत टॉक्सिक हो रहा है, ऐसा है कि दिक्कत हो जाएगी। फिर वो भी
उसकी फ्रेंड ही एक थी जिससे म्यूचुअल थी, तो वो मुझे सारी चीजें बताती थी। मुझे ऐसा लगता है इसका कुछ। भाई धीरे धीरे एक दिन ऐसे ही रैंडम हमने क्या किया, इंस्टा आईडी वगैरह उसकी पासवर्ड ले अपने फोन में डाल दी, मैसेज वैसेज आते थे उसके, और भाई चैटें वैटें होती थी जो भी। अब चैटें वैट हो रही हैं, बातें हो रही हैं उनकी, और मेरे बारे में वो उल्टा बोलता था जो बंदा था, हाँ, और ये हंसती थी। और कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ऐसे ऐसे कि वो तो ऐसा है। और एक लाइन भी बोला था, पता नहीं यहाँ बोलूं कि नहीं, चलो बोल देता हाँ, हूँ बोल इतना दे। ज्यादा। यूँ कहता था कि उसने वो लिखा, हम्म, झटका मेरा मटका उसका। हम्म, भाई अभी तो चलो मैं हंसी है और जो हाँ, भी है ना, बिल्कुल। उस बट टाइम पे उस सीरियस थे। समय तो भाई ऐसा था कि मतलब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 4 साल किसी लड़की को दिए हैं, 4-5 साल, और वो लड़की ऐसे मजाक बना रही है, और इस चीज पे उसे, अगर फीलिंग आप हो रहा किसी से प्यार करते हो, कोई ऐसे आपको थोड़ी ना मजाक भी कर सकता है। है। मैंने ये चीजें उसके सामने रखी तो कहती है ये सब मजाक होता है, तुम इतना वो क्यों ले रहे हो, ये हो कि फ्रेंडशिप में ये सब चलता है। मैंने अच्छा, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो मुझ पे भड़क गई कि तुमने मेरे से बिना पूछे मेरी आईडी अपने में चला रही हो, ये वो। मैंने कहा यार, हो सकता है, इंसान में होता है ना वो। हाँ, फिर बिल्कुल। पिघल गए कि यार प्यार ही तो है, हम्म, सही है। बट वैसी थी। फिर एक दिन हमने खुद ही पकड़ लिया, नॉर्मली हो टूर पे गई थी, हम्म, वहां के बाद आई। फिर कहानी, वो कॉलेज टूर पे गए थे, हो गए, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बुरा लगता है भाई, क्या करें, बिल्कुल, पर यही है, देखो लाइफ इज ऑल लाइफ। अबाउट कि आप जो गया उसे जाने दो। बिल्कुल, उसी में अच्छा होता है। हम्म। आपकी फर्स्ट किस? भाई किस, तो यार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट किस सामने से मिला था मुझे, और अच्छा। मतलब ये होता है ना एकदम घबरा जाना, बिल्कुल रोंगटे रोंगटे हो गए खड़े, और पसीना पसीना आ गया, हम ही डर गए भाई। वो रूम जो क्लास हमारे में क्या था ना कि वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते थे। कौन सी क्लास की बात है ये? ये बात है भाई 10th क्लास की। 10th क्लास की। हाँ, 10th क्लास। उसी के साथ। 10th क्लास, हाँ, जस्ट जैसे आखिरी डेज ही चल रहे थे, जब जब स्टार्टिंग में बात ही हुई थी उससे। तो धीरे धीरे मतलब वो जो पट्टी वाला कांड था उससे मान गई। हो जाती है लड़कियां, 2-4 तारीफ कर दो, तुम सुंदर हो, तुम कितनी प्यारी हो यार, तुम गुस्सा करती हो कभी, बस पिघल जाती है वो लड़कियां ऐसी। तो कर दी तो हो गए। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाथ वहां टच वच कर सके। अब लड़कियां जो थी उनके आसपास की, उनको बहुत दिलचस्पी है हमारी लव स्टोरी में। उससे बोले कि तुम्हें किस भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं पकड़ा, तो प्रपोज करते वक्त ही किस हो जाता है, ये वो। तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए वीक स्टूडेंट में आए थे, तो वो भी थी ऐसी वीक स्टूडेंट। हमें एक रूम में बंद करके भाग गए सब। वैसे होते ना क्लास लंच। दोस्त। हाँ, तो भाई मैं बड़ा सीधा साधा बंदा, चुपचाप। अब प्यार था ना, तो और घबराहट हो जाती थी कि कैसे छूंगी वो। उसी ने मुझे किस करा था। लाइफ में किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है? किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। कभी नहीं। भाई ऐसे काम ही नहीं करे ना। हम की थप्पड़ ठीक है, अपना सिंपल है भाई। मैं तो सच बताऊं तो, अगर मतलब बड़ी बातें लगती है, हर बंदा अपने आप को लॉयल बताता है, बट मैं हूं भाई सिंगल वुमेन मैन, एक काफी है मेरे लिए। अगर भाई प्यार है तो वो दिल से, जो आजकल के होते हैं ना दिल फेक आशिक, आई लव यू सबको मार रहे होते हैं, बांटते रैंडम फिरते हैं। रैंडम मार रहे होते हैं भाई, सबसे प्यार हो रहा है उन्हें। और लड़की भी कह रही है नहीं, सच्चा प्यार करता है। स्नैप पे वो 50 से भैंस क्या होता कभी है। पीछे दो को ऑफर मार के आया, तुमसे सच्चा प्यार करता है, और सच में जो आशिक है वो हम्बल हो गया, बोल नहीं पाते भाई, ऐसे हाँ, होता है ना, बिल्कुल कांप बिल्कुल। जाता है। हाँ, कहते हैं ये तो बोल भी नहीं पा रहा है, वो तो नाटक कर रहा है, नहीं समझ पाते लड़कियां, तो यही है। तो आप लक में बिलीव करते हो? भाई मैं लक में 100% बिलीव करता हूँ। भाई देखो, मेहनत अपनी जगह है और लक अपनी जगह है। मेहनत तो आप देख लो भाई, जो मजदूर वगैरह हैं हाँ, बिल्कुल कितनी करते हैं, बिल्कुल। दिन रात मेहनत करते हैं, अगर उनकी किस्मत, भाई वही तो मैंने एक शायरी भी कही थी इस पे, कि ऊपर वाला भी क्या तकदीर लिखता है, श्रुतियों की किस्मत में महल, और समझदार के सिर्फ चप्पल घिसता है। अरे वाह।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है, तो लक तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरी पहली वीडियो मैंने डाली है और वो वायरल हो गया, और वहीं मेरा ब्रदर जो एक अच्छा आर्टिस्ट है सब कुछ से और मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनती, पर उसने इतनी वीडियोस बनाई, कोई भी ऐसे वायरल नहीं हुए, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि लक मैटर करता है। आपको क्या लगता है कि जिस पोजीशन पे आप हो, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको यही होना चाहिए, या आप इसको अपने आप को इससे ऊपर देखते हो? नहीं, मैं अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मुझे बहुत मिल गया और बहुत मिला है, मुझे कोई शिकायत नहीं, जाऊँ मैं खुश हूँ। सेटिस्फाइड? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है, पर जितना अभी तक मैंने मेहनत किया है उसके हिसाब से मुझे जो मिला है वो ठीक है। सेटिस्फेक्शन की क्या? भाई देखो, सेटिस्फेक्शन की अभी मैंने एग्जांपल बताई थी ना, कि रेंट पे रह रहे हो तो अपना मकान चाहिए होता है, अपने वाले को बड़ा चाहिए होता है, तो सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब मैंने भी कोई सेट नहीं कर रखा टारगेट कि मुझे यहीं पहुंचना है या यहाँ तक जाना है, बट हाँ एक टारगेट है जो मैं हमेशा से, जब से मैंने इस करियर को किया है, और पहले तो सपने ही नहीं देखते थे। बिल्कुल। मिडिल क्लास इंसान सपना कहाँ नहीं देखता है देख भाई, सकता। उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है कि वो प्रॉब्लम से निकले तब तो अपने करियर को देखे और सपनों को देखे। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि यार मतलब ठीक है, इतना हो जाए कि सोचना ना पड़े और ये 10 से 6 की नौकरी ना करनी पड़े। और अभी जो मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझे एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन लाइव शोज वगैरह करूं और लोगों को हंसाऊं, ये। तो राहुल भाई, अगर सोसाइटी में एक चीज आपको चेंज करनी हो तो आप क्या चेंज करोगे? देखो, सोसाइटी में मेरे चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा, हर किसी को बदलना होगा तभी बदलेंगे। आप क्या चाहते हो कि एक चेंज अगर करना चाहिए? मेरे हिसाब से पूछो कि मुझे कोई एक चीज बदलनी हो, जैसे बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि नेपोटिज्म है ना, कि चाहे वो काबिल है या लायक है या नहीं है, बस फादर का नेम है, इस वजह से काम मिल गया और ये सब चीजें, तो ये चीजें कहीं ना हर्ट करती है। आप कहीं भी देख लो कि जो डिजर्विंग है और जिसमें टैलेंट है वो पीछे रह जाते पीछे हैं रह इन जाते चीजों की वजह से, और ये हमारे पूरी सोसाइटी में भी यही है। आप कॉर्पोरेट कल्चर में भी चले जाओ, कोई सीनियर मैनेजर है तो अपने रिश्तेदारों को कर देता है, मतलब है ये चीजें, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चेंज हो जाए तो फिर क्या ही बात। राहुल भाई, किसी चीज से डर लगता है? हाँ, हर इंसान डरता है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि, और डरना भी जरूरी है, कि डर इस चीज का लगता है कि जो भी ये आपके साथ जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, देखो कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे मेरे फादर, हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था एकदम से वो ऑन सडन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां पे ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर थोड़े से हैं, तो वहां पे कुछ भी जैसे नॉर्मल भी किसी को बुखार या कुछ होता है ना तो डर सा लगता है, फिर मैं मेरा फोकस वही होता है, काम वगैरह सब बंद, तो डरते हैं, अपनों को खोने से डरते हैं। अरे अमित जी कहाँ गए? अमित जी मेरी मदद कर दीजिए, बहुत बुरा फंसा हूँ, ऐसा फंसा हूँ जैसे 2G का नेट, टहल ही नहीं पा रहा। क्या हो गया चड्डा साहब? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो पेट में ही है। आप ये बताओ, इसे निकाल लोगे कहाँ से? जिंदगी से। ये सब छोड़िए, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो सुनिए। मैंने एक ऐप से लोन उठाया था और मैं उसको टाइम पे चुका नहीं पा रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं अगर 2 दिन में लोन नहीं दिया तो सोशल मीडिया पे तेरी फोटो वायरल कर देंगे, नंगे वाली। ये चड्डा साहब, नंगी फोटो खिंचवाते ही क्यों हो? अरे रिश्ते वालों को भेजनी होती है ना। अरे मोटी चमड़ी के इंसान, अरे वो सिर्फ चेहरा मेरा लगाएंगे, नीचे एडिटिंग से लगा देंगे। अरे चड्डा साहब, कैसी बात कर रहे हो? लोन किससे लिया, लोन वालों से या एडिटर से? अबे ओ 4 BHK फ्लैट जितने आदमी, लोन तो मैंने लोन वालों से ही लिया है, फोटो एडिटर से एडिट करवाएंगे वो। अच्छा, तो आप एक काम करना, जब आपकी फोटो एडिट होके आ जाए ना तो एक बार मुझे जरूर दिखाना, मैं भी देखूंगा कैसा काम करता है। अगर अच्छा काम हुआ ना तो उस एडिटर का नंबर मुझे दे देना, मुझे एडिटर की जरूरत है। साले तू पड़ोसी है दुश्मन? मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, तू मुझे कुछ पैसे दे और मैं उनको दूं, और तू, तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या मोटे बालू?
अरे मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर तू किसको देगा? लोन वालों को या एडिटर को? क्या दूंगा? पैसे। अच्छा हाँ, पैसे तो लोन वालों को दूंगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, अगर एडिटर का काम पसंद आ गया तो मैं पैसे उसको दे दूंगा, एडिटर को, तेरा काम चल जाएगा। कितना चंटा आदमी है, दूसरों की मत सोच लियो तू, हरामखोर। चड्डा साहब की तंदूरी किसने सीख दी? अरे राहुल जी, क्या हाल चाल? नमस्कार नमस्कार। राहुल भाई, इनसे मिलिए, ये हमारे मोहल्ले के उजाड़। अरे तो बंद कर मुंह के किवाड़। माई सेल्फ एडवोकेट चड्डा, पेट रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा नहीं, बहुत है। हाँ बैठ जाता हूँ मैं ना। तो आप कॉमेडी करते हैं? चड्डा साहब, आपने बोला एक शायरी सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाऊंगा। शायरी निकल गई। पहले कॉमेडी पे आ जाते हैं। भाई आप कॉमेडी करते हो हैं? आपको पता है इनकी माताजी भी कॉमेडी करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उन्होंने जाकर 9 महीने में ये चुटकुला बनाया है। अब आता हूँ। चड्डा साहब, कितना बड़ा बना है। ऐसा बनाया हर बार सही जगह लैंड होता है। और आपको देखकर ना मेरी एक शायरी निकल गई। वाह, सुनाइए चड्डा साहब, सुनाइए। अरे बोला ना, निकल गई। निकल गई। तो ये क्या फंसी हुई? ये सुबह निकलेगी। चड्डा साहब, आप यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ सीन मत बनाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा आप क्या कह रहे थे, एडिटर को काम देंगे हैं? एडिटर को? अरे कोई फायदा नहीं एडिटर काम देके, मुझे पैसे दीजिए, मैं बदले में कभी आपका तलाक करवा दूंगा। घर उजाड़ दूंगा इनका। और क्या पता कभी कोई आपको मर्डर कर दे तो केस लड़ लूंगा। चड्डा साहब, बड़े अजीब इंसान हो आप। अजीब? अजीब कैसे? मेरा पेट ही भारी है, दूध नहीं देता मैं। चड्डा साहब, अजीब आप इसलिए हो, आपके पबजी से फंक्शन है, कब्जी सी शक्ल है, एडिटर से आपने लोन ले रखा है। अरे कैसा इंसान है ये। चड्डा साहब लात तो नहीं मार रहा? अरे आली ज्वेल। बैंक एक्टिंग से कैसे लाओ? लगता है बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा। चड्डा साहब, चेक कर लेना इसका हाथ बाहर ना रखा हो। नहीं, एक गलत जगह कैमरा मत लगाना। हाँ क्या कह रहे थे, सीन मत बनाओ। हाँ जी। अरे तुम सीन की बात कर रहे हो, वहां मेरी पूरी फिल्म बन जाएगी पैसे ना दिए तो। सोचो मेरी वो वाली फोटो कितनी भयानक होगी, वायरल। जिसने देख ली उसको नींद नहीं आएगी भाई साहब रात को, कसम अदालत की। चड्डा साहब, सच में बड़े अजीब इंसान हो आप, सच में। हाँ हो गया ये वाला जोक, नेक्स्ट मारो। आप वकील होकर कैसे कैसे लफड़ों में फंसते हो बार बार? अरे जब फंसा हुआ हूँ, अभी बताया तो मदद करो तो दो केस। ये कानून आफ्टरनून में लोड किया है? नहीं, ये अदालत के बाहर मिला था। चड्डा साहब, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, अब वापस कब दोगे? पैसे दे दूंगा परसों, बेच के सरसों। और नहीं देने तो बता दो, फिर मैं एक लोन के लिए दूसरा लोन उठाऊं, उसके लिए तीसरा, फिर ऐसे फंस जाऊंगा जी। नहीं, आइडिया अच्छा है। आप ये सारी बात छोड़ो चड्डा जी, आप ये बताओ आपकी बीवी कैसी है? उनका हाथ टूट गया था मैंने सुना है। नहीं हाथ टूट गया ठीक है, कैसे है ये क्या मतलब? ये आदमी ठीक नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, और हाथ क्यों नहीं जोड़ेंगे? पति है जी, हमारा काम है। मैंने यूं जोड़े 2 हाथ जी, हमसे नहीं जुड़ता तुम्हारा हाथ, ऐसे ही रहो, यूं ही रहो। अरे मैंने पूछा भाभी जी का हाथ टूटा कैसे? हाँ वो ट्रक चढ़ गया था जी। हद, कैसी बात कर रहे हो? ट्रक चढ़ने से हाथ नहीं टूटता, हाथ तो अलग ही हो जाता। अरे ओ बंधवा मजदूर, ओ मजदूरों वाली शक्ल इसकी है। ट्रक तो मेरी बीवी चला रही थी, उसने एक बुढ़िया को उड़ा दिया, फिर उस बुढ़िया के बेटे ने तोड़ा है मेरी बीवी का हाथ तबीयत से, कसम अदालत को। आराम से। नन्ही जान है। नहीं जाना है, निकाल मत देना, यहीं थोड़ा टेढ़ा ऑन कैमरा डिलीवरी हो जाएगी, वो वायरल होना हो ये हो जाएगी जी, होना चाहिए। हम तो लगे हुए हैं, हो जाए बस। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। जब गलती आपकी वाइफ की है, आपकी वाइफ ट्रक चला रही थी, तो हरजाना
वो दूसरा लड़का क्यों देगा? अबे ओ छोटे खली, हर जाना तो वही देगा। और अगर यकीन ना आता ना तो मेरी बीवी का दूसरा हाथ तू तोड़ के देख ले। अरे मैं क्यों तोड़ूं? मैं कोई दाऊद या शकील हूँ? पर बेटे मैं वकील हूँ, हमें सब आता है, ये भी आता है। वकील साहब एक बात पूछो, बुरा ना मानो। अच्छा आप दो पूछिए। एक ही पूछूं? हाँ। मटका तो ठीक, पर झटका किसका था? आप भी जोक बना देते हो बस। That's why I'm your fan। थैंक यू सो मच। और फैन भी जिसके कूलर लगा हुआ है। मुद्दे पे आइए। आप ये बताइए, जब आप एक वकील है तो अपने लोन वालों का कुछ जुगाड़ क्यों नहीं करते? अरे वो साले चोर आदमी है, मैंने उनसे गारंटी में बदले में माँ की कसम दे दी, साले रख ही नहीं रहे, बदल गए। अरे चड्ढा साहब, माँ की कसम कौन मानता है? अरे मानता है भाई, माँ की कसम देख के ही तो मैं आपके बेटे का लॉलीपॉप चूस लेता हूँ। टॉफी वाला, टॉफी वाला, टॉफी वाला। नाइस। चड्डा साहब तो ऐसे पड़ोसी तो सबको चाहिए। अरे आप मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, मेरे तक तो ठीक था। अरे आपके बच्चे कम नहीं है। अब क्या किया उन्होंने? नहीं मैं बता रहा हूँ कम नहीं है, 4 हैं। देखिए ट्रकों पे भी लिखा होता बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे तो खुद का एक बच्चा है। अरे जब बच्चे 2 ही अच्छे तो आपका एक क्यों है? अरे तो अभी बूढ़ा हो गया क्या, मैं कर लूंगा एक और, मेहनत से डरता नहीं चड्डा। अभी उम्र ही क्या है, 69। ओ बरगद के पेड़, सिर से जटाई निकलने लगी है तेरे। चुपचाप जा और भाभी का इलाज करवा और दूसरे की तैयारी कर। देखो जब मेरी बीवी को दिक्कत नहीं है, आपको क्या परेशानी है? परेशान आदमी है ये यूं ही है। मैं अपनी बीवी को ले गया डॉक्टर के, वो एक्सरे करके बोला आपकी तो जी एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है। कहती है शुगर है एक्सरे में टूटी है, सच में टूटती तो क्या होता। वुमेन्स। अरे ओए, पागल है क्या वो? एक्सरे में टूटी तो सच में भी टूटी होगी। पागल नहीं है वो, 1 महीने से उसने किसी को काटा भी नहीं है। मतलब 1 महीने पहले काटती भी थी? हाँ टांग तोड़ी, क्या करी थी? टांग टांग। दोनों टांग तो सही है, कौन सी तोड़ दी? मेरी नहीं, अच्छा टांग तोड़ी थी। मतलब पहले आपकी बीवी की टांग तोड़ी? नहीं नहीं, पहले मेरी बीवी ने किसी के कुत्ते को काटा, फिर उस मालिक ने बीवी की टांग तोड़ी। ये भी तोड़वाती रहती है कुछ ना कुछ। आपकी बीवी काटती भी है? चड्डा जी की उछल को देख के लग रहा है कि चड्डा जी ने डरते किसी भी मंजर से, खुद आते हैं अपने ही खंजर से। एक दिक्कत है जी, इस फ्लोर के नीचे दिखता ही नहीं खुद से। दूसरे का देख लीजिए। डायलॉग आने दो। आपकी बीवी काटती भी है? अरे नहीं, कुत्ते ने काटा ना, इसलिए बीवी ने बदले में काटा। सही किया भाई। कुत्ता पागल था? नहीं नहीं, बीवी को काटने के बाद हो गया। तो इसका मतलब आपकी वाइफ पागल है? अरे बताया तो 1 महीने से नहीं काटा है किसी को। मतलब आपने उसका इलाज करवा लिया? अरे जलील आदमी, पैसे कहाँ हैं इलाज के? पैसे कहाँ हैं इलाज के, ये बता। दिए तूने? मैं क्यों दूं? तो क्यों देगा? तो फिर मेरे बेबी पे नजर क्यों रखता? आप लेने क्या आए थे यहाँ पे वो बताओ। अरे हाँ, वो तो पैसे देगा ना, तो वैसे ये इलाज ही नहीं करवा रहे हैं, एक हाथ एक टांग टूटी पड़ी है, अब बाहर किसको काटने जाएगी बेचारी है। और पैसों के साथ एक सुई धागा और दे देना। सुई धागा किस लिए? अरे बाहर ही तो नहीं जाती काटने, घर में तो मुझे उधेड़ रखा है, टाँके भी तो लगाऊं। कैसा घर है आपका? आइए कभी डिनर पे, खुद देख लीजिए। क्या बनवाओगे? आऊंगा तो। अरे बनवाऊंगा नुगाऊंगा कुछ नहीं, आपका ना ये बहुत मांस भरा हुआ है, 2-4 बड़के मार लेगी वो भी। एक दिन तो चैन से सोऊंगा। डिनर तो उसका है, आपकी तो ऐसी तैसी होगी। चड्डा साहब जाओ यहाँ से, वरना पिट के जाओगे। तो मुझे पीटोगे? हाँ हाँ, मुझे पीटोगे? हाँ? मारपीट, धारा 323 हैं, 1 साल कारावास और 5,000 जुर्माना। अरे अभी मैंने पीटा कहाँ है? गोवा में। मतलब देखिए जी, अब मैं पिटने का रिस्क लूं फिर एक्शन लूं, है क्या पता ये पीटत बचू ही ना। अरे क्या सबूत है मैंने आपको मारा है? मारा? तूने तो मुझे काटा भी है। अरे वो तो आपकी वाइफ ने काटा था आपको,
उस बेचारी का नाम ले रहा, उसके तो तूने पहले ही हाथ और पैर तोड़ दिए। अब ऐसी बात कर रहे हो? मैंने कब उसके हाथ पैर तोड़े? ओह, ये बहुत तेज बन रहा है। देखिए जी, मेरी वाइफ का हाथ पैर तोड़े, मुझे काटा, मुझे पीटा, ये तो बड़ा वाला केस बन गया। अब लोन के साथ लेटेस्ट आईफोन दोनों हो गए। अब ना ये अदालत में ही मिलेंगे मिस्टर मुजरिम। ऐसी बात कर रहे हो? मैंने कुछ काटा पीटा है ही नहीं, मेरा नाम क्यों लगा रहे हो? शट अप, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आपसे फिर मिलता हूँ, है ना? अच्छा लगा मिलकर। अरे लव यू शट अप। भाभी जी को भी देना। लाइफ में कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस हुआ है? पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हुआ है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग, ज्यादातर जो भी यंगस्टर होंगे ना, उनसे पूछो भूत वगैरह की, गाली दे देंगे 2-3। अरे हमें तो दिखा, कहाँ है। हाँ बिल्कुल। और मुझे भी ये चीजें थी, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह को ना एक्सप्लोर करता था मैं। बहुत सारी जगह ऐसा गया जहां पे बताते थे कि, जैसे उनमें से एक था भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला है। वहां गया मैं जानबूझ के कि देखते हैं क्या है क्या नहीं। वो पूरा जो लोकेलिटी था वैसा था, पर कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया टूटा हुआ मैंने, ऐसा ऐसा है। कुछ मुझे लगा नहीं। खंडर टाइप तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं लोग सच है या क्या है, पर मैं बिलीव नहीं करता था ऐसी बेझिझक। ये मुझे बिलीव हुआ जब मैं एक बार उत्तराखंड गया था अपने फ्रेंड की शादी थी, मतलब उसके ब्रदर की, एल्डर ब्रदर की शादी में गया। और वहां पे क्या होता है ना कि आप पहाड़ों पे 7 बजते ही बिल्कुल अंधेरा, सब घर के अंदर पैक। 2 रीजन है उसके। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ये कि भूत वगैरह के बहुत किस्से मिलते हैं, और दूसरा है कि ये टाइगर वगैरह आ जाते हैं। हाँ। तो सब पैक हो जाते थे। हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते, हम तो मानते नहीं थे, हम हमने दिल्ली कहा वाले। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टाइगर की बात कहते हैं हाँ। तो शायद चले जाते कि हाँ चलो जल्दी चल देते यार, नहीं वहां दिक्कत है। और उसमें भी दिल्ली वाले ऐसे ही, चुनौती हुई है ना, 2 पैक देख अंदर, लेंगे। मैं सिकंदर, फिर कहाँ मैं है शेर। टाइगर है तो हम भी लायन है, रोर कर देंगे। मतलब ऐसा था, दोस्ती यारी में कर देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वहां पे एक ट्री है बहुत पुराना, उसके आसपास में ऐसा बोला जाता है कि मतलब कुछ है। और मेरा दोस्त जनरली जो हमेशा से दिल्ली में रहा है और वहां आना जाना होता था, वो भी कह रहा है कि यहाँ पे मत जाओ और सीधा निकलो। अब हम आ रहे थे थोड़े पार्टी वार्टी करके, हमने कहा क्या यहाँ पे, चलो चलते देख साले के ऊपर ही मूत दूंगा। गए अपना कर रहे हैं, आजा है तो ये वो। अब ऊपर गए, भूत से ज्यादा खतरनाक उसकी दादी थी भाई। 105 नॉट आउट। ओहो। वो चलते फिरते आत्माओं से बात करती थी। अच्छा। मैंने पहली बार वो औरत देखा, मुझे पहले लगता था कि नाटक कर रही है, पर भाई इतनी उम्र में क्या ही नाटक करेंगे। वो नॉर्मली ऐसे बात कर रही है आपसे कि और कैसे हो ये वो, और बिमला तड़प रही है ना तो पाप करके गई थी इसलिए। मैंने कहा कौन है, कह रहा वो मर गई थी पिछले साल। मैंने कहा ये तो अलग ही है, भूत से ज्यादा ये डरा के जा रही है। नॉर्मली रैंडम बात कर जा रही है। और वो जो बाकी लोग भी जैसे हैं, कहते हैं उम्र हो गई थोड़ी ऐसी। अब मुझे भी उस दिन पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि वहां पे मच्छर वगैरह की वजह से वो मच्छरदानी लगा दिया था और हम उसमें सो रहे थे। और मुझे पूरा याद है कि हाँ चलो आंखें मेरी खुली हुई है, नींद नहीं आई है। और एकदम से कान में भन जो होते हैं ना आपके मच्छरों की आवाज, वैसी आवाज आई, और ऐसा लगा पूरी मच्छरदानी मुझे ऐसे चिपक गई आके बॉडी में। अब मैं हनुमान चालीसा वगैरह शुरू कर रहा हूँ, फिर भी नहीं छोड़ रहे, ऐसे कर रहा हूँ। और फिर मेरे को याद आया कि ये मजाक में या जो भी उस चीज को, तो मैंने उस पर सॉरी वॉरी बोला, जो भी होते हैं। जैसी सॉरी वॉरी बोलता हूँ वो चीजें सही हो जाती है। अब मुझे आज तक यकीन, लोग कोई भी नहीं करता है, कोई भी ऐसे मानता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज रियल में हुई थी। पर लोग कहते होता है ना सपना देख रहा होगा ऐसे ऐसे ये वो, मेरे बिल्कुल आवाज बंद हो गई थी, गला वगैरह ऐसा। तो मुझे उस दिन से मेरे को ऐसा लगने लगा, और मैंने कहा भैया इन चीजों से मजाक भी बेकार है, और ऐसी जगह भी नहीं जाता। बिल्कुल। भगवान को मानते हो? बिल्कुल मानते भाई, कौन से भगवान को? सारे भगवान को मानते हैं। A to Z। भगवान तो एक ही है ना। और भगवान तो भाई विश्वास है लोगों का। और जब भी कोई चीज समझ नहीं आता, जब आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद है, तो आप अपने आप भगवान का नाम लेते हैं और चीजें सही भी होती हैं।
आपको एक मेंटल पीस मिलता है, आप जब कभी मंदिर जाइए तो वहां पे तो भगवान तो है, बिल्कुल। और मैं पूरे दिल से मानता हूँ और पूजा वगैरह भी करता हूँ। अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आएगा तो आप जाओगे? भाई बिग बॉस का ऑफर आएगा तो जाऊंगा, उससे पहले ये है कि क्या मैं उस लायक हूं कि जा सकूं। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप तैयार ना हो ना किसी चीज के लिए, वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं एलविश यादव का एग्जांपल दे दूं कि बहुत हाइप मिल गई, जो चीजें मिल गई, बट कई बार क्या होता है ना कि ये चीजें हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग दिखाते हैं लोगों को। अगर आपको विलन बनाना चाहे तो वो बना देंगे। तो जो इससे अब भी हुआ थोड़े। हाँ, और देखो आप 24/7 आप कैमरे के सामने रहते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा तो आपका निकलता है जो जो चीजें सबको पता है कि हो जाता है, नहीं पता होता क्या बोल रहे। बट यही है कि इतना मैच्योर इनफ अभी मैं नहीं मानता, पर अगर मिलेगा मौका तो भाई कौन नहीं जाना चाहता है, हम भी जाएंगे, और पहले उस लायक बन जाए तो बिल्कुल। आपकी लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? भाई मेरे लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो जो मिडिल क्लास बंदे हैं ना, और मैं तो लोअर मिडिल क्लास मानता हूँ खुद को, क्योंकि मिडिल क्लास भी मुझे ऐसा लगता है कि एक रिच मिडिल क्लास ऐसा बंदा होता है जो जिसके पास है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो इजीली कहीं भी ट्रैवल वगैरह। हम लोग ऐसे हैं कि हमें सोचना पड़ता था। हमने देखी अपने फादर का स्ट्रगल देखा है, उनको मेहनत करते हुए देखा है। सिर्फ पैसों के लिए वो जो जॉब करते थे हमें टाइम नहीं दे पाते थे, कहीं ना कहीं ना हमें उनका प्यार उस तरीके से, जितना अगर पैसा होता तो उनके साथ घूमने जाते, एंजॉय करते। और देखो पैसे से तो इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है, कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड, सो अर्न एंड बाय लव। तो भाई प्यार तो ठीक है अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा है तो सब कुछ है। अगर सोशल मीडिया पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स पैसे नहीं देते तो आप वीडियो बनाते? मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सरवाइव कर लूं। और आप वीडियो बनाने में आपको पता है कितने खर्चे लगते हैं, कैमरा, लैपटॉप, लोगों की भी जरूरत पड़ती है, टीम चाहिए, तो पैसा तो चाहिए ना। आप पैसे तो है नहीं ना कि अंबानी पीछे बैठे हुए हैं, लो भैया पैसे उड़ाओ। तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता होगा, पैसे ना मिले या कुछ भी तो नेम फेम के लिए हो, बट यहाँ तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ पैसा नहीं आएगा तो फिर चीजें नहीं होंगी सही। लाइफ में गुस्सा कितना आता है आपको? मुझे ऐसा लगता है ना गुस्सा करने वाला इंसान वो होता है जो जिम्मेदार नहीं होता भाई। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, एंगर इश्यूज था मतलब छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर देना। बट जब से मैंने अपने आप को देखा ना एज अ, लोग प्यार करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे एक किस्सा है कि एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी। पहले लड़ाई वगैरह जैसे अपनी नहीं होती थी, यार दोस्तों की हो जाती, फोन मारते थे कहाँ है, पहुंच रहा हूँ, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो छोड़ के पहुंचना होता था। भाईचारा वाला सीन था। पहुंचे वहां, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वहां एक बंदा आता है फुल मेरे को पीछे से, मैं यहाँ घुसे लात चल रहे हैं, वो पीछे से खड़ा हुआ है, भाई भाई भाई। मैंने कहा ये कौन है, मैंने उसको पकड़ा, कहता भाई फैन हूं मैं आपका वीडियो देखता हूँ, ऐसे खुलेआम लड़ रहे हो आप। मैंने कहा है वीडियो देखता है, कह रहा हाँ अब की वो वीडियो अच्छी, सारा गुस्सा एकदम शांत, पीछे से बंदा बट मैंने कहा अरे ठीक है 2 मिनट ठीक है। हाँ अच्छा नहीं नहीं भाई वो ऐसी ही बस दोस्तों की हो गई थी रैंडम, हम नहीं लड़ते हैं वो। तो तब से समझ में आया कि अब उस बंदे ने जो भी देखा होगा कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके से सोचता होगा कि भाई ये हंसाते कूल बंदे, कहीं ना कहीं उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हुई होगी। थोड़ी बहुत। तो अब जब जिम्मेदारी आई, लोगों का दिल जीता, और ऐसा लगता है कि सारे ही तो अपने ही लोग हैं, प्यार मिलता है ना, तो फिर अब तो गुस्सा भी नहीं है, और एंगर इश्यूज खत्म लगभग। देखो खत्म पूरा तो नहीं होता, आ जाता है कभी कभी, बट ठीक है, काफी शॉर्ट आउट हो चुका है। राहुल भाई, आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? देखो रोल मॉडल बनाने को मैं किसी को भी बना सकता हूँ, शाहरुख खान बना लूंगा कि मिडिल क्लास थे कहाँ पहुंच गए, और किसी को भी बना सकते हो आप, विराट कोहली, MS धोनी, सबसे बड़े करोड़ों लोगों के रोल मॉडल है। पर मेरे लिए मेरे रोल मॉडल जो थे मेरे फादर हैं, और हमेशा रहेंगे कि जिस सिचुएशन से, जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी को और स्ट्रगल किया है लाइफ में, और कभी भी मैं अपने आप को मतलब आलस आता है कुछ भी आता है तो सोचता हूँ कि उनका हार्डवर्क देखता हूँ, और उनके पीछे तो कोई भी नहीं था। बिल्कुल। लाइक हमारे पीछे तो वो कम से कम थे कि घर पे आके कुछ नहीं है तो खाना खा सकते हैं, भाई था, भाई है, हाँ। और
उनके पीछे तो कोई भी नहीं था, उन्होंने खुद ही अपनी लड़ाई लड़ी और जो भी किया, जो अचीव किया उन्होंने, आर्मी में थे। और मुझे प्राउड है उन पे, और रोल मॉडल भी उन्हीं को मानता हूँ। तो अब ना मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी देना। हाँ हाँ। एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप एवरी डे? डिपेंड, बट 11-12। 11-12। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? My favorite food, people will laugh, but my favorite food is khichdi. खिचड़ी। Khichdi papad. हाउ डिड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words? Funny and always you will get a positive vibe inside me or around me. And third is like कि I don't take anything seriously and in hurt. I'm just like कि yeah, जो है सो है. That's ट्रैवल बकेट लिस्ट फॉर दिस ईयर? travel bucket list. Actually, जब से ये सोशल मीडिया काम ना, it's difficult to travel. But if I got time and I have plans for, like, first thing is Russia. Russia. And, second, I love Australia a lot. फर्स्ट रशिया। First is Russia. I believe many people got the reason behind that. But first is Russia, second is Australia, and third is like it's not a something a special place, but yeah, from childhood it's your dream, London. You know, we watch many movies in there, London, and also third is London. वन स्लैंग यू यूज ऑफन? Sorry. वन स्लैंग क्या वर्ड है जो आप हर टाइम यूज करते हो? एक ऐसा वर्ड जो हर टाइम यूज करते That was actually abusing. बहुत सारी के हैं. हो? ऐसी कोई वियर्डेस्ट चीज जो आपने आज तक खाई हो? Weirdest thing. Actually, मैं बहुत देख के और मतलब तरीके से, मतलब बाहर की चीजें कम खाता हूँ. बट weirdest thing कि मैं मुंबई में था और मुझे एक वड़ा पाव का ही था वो, और दैट वाज लाइक कि राइस से बना हुआ होता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. और एवरीवन सेइंग कि क्या चीज है, क्या मस्त चीज है, मतलब एवरीवन वाज ईटिंग देयर विद टी. और मैंने खाया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, लाइक मैंने कहा नहीं यार, ये तो सच में अजीब है. तो आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, बट वही जो था weirdest thing था एक. 3 थिंग्स यू कांट लीव होम विदाउट देम? 3 things without that I can't live. It's not exactly anything that allow me to that, but हाँ, 3 thing is, one is phone, second my family, and no one can live without them. Yeah. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? Best compliment हाँ which I received. या Best compliment I got from my mother. She said, proud of you. कभी सोचा नहीं था जो तूने कर देखा है. आपके फोन पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप कौन सी? मोस्टली मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ. इंस्टाग्राम. ओके. चाय या कॉफी? चाय. सनराइज और सनसेट? सनराइज तो कभी देखी नहीं. सनसेट. सनसेट. कॉलिंग और टेक्सटिंग? टेक्स्ट इज ओके. कॉलिंग आई डोंट लाइक टू टेक कॉल्स एंड ऑल. गर्लफ्रेंड और हर बेस्ट फ्रेंड? हर बेस्ट फ्रेंड. लाइक दैट वाज लाइक ठीक है, मतलब गर्लफ्रेंड तो है अपनी, है ना. वो जो साली हो गई. माउंटेन और बीचेस? सॉरी. माउंटेन और बीचेस? एक्चुअली बेसिकली आई लव माउंटेन्स, क्योंकि बीचेस पे कुछ कहानी है. मुंबई पहली बार गया, समुंदर देखा, इतना एक्साइटमेंट में कूद गया बस. और वो समुंदर की गहराई नहीं होती. अब आगे जाओगे तब, और मुझे दिखा नहीं, वहाँ पत्थर था, पिछवाड़ा टूटा. तो बैड मेमोरीज है. तो माउंटेन्स आई लव, और वो वाइब अच्छी लगती है. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नो मैरिज. ठीक है, जब
बहुत मजबूरी होगी तो देख लेंगे जो मिल जाए। ये तो ऐसा है कि अब ये पूछ रहे हो कि जहर या फिनाइल पी के लिपटना है। मौत दोनों से ही है। तो मरने के दो तरीके हैं, देख लो। एक में पसंद की मौत है, एक में घर वाले लेके आते, लो भैया मौत का सामान। ओके, पैसा या खुशी? पैसा से तो खुशी है, तो पैसा आन दो, खुशी खुशी अपने आप आ आ जाएगी। जाएगी। थाईलैंड की ट्रिप विद गर्लफ्रेंड और विदाउट गर्लफ्रेंड? अपना सामान लेके कौन जाता है जीबी रोड? Sorry. अपना माल लेके, विदाउट गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स। ओके, यूट्यूबर्स में से हर्ष बेनीवाल और अमित भटाना, किसकी एक्टिंग अच्छी लगती? दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं तो दोनों को ही देख के, दोनों ही इंस्पिरेशन है। मैं एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जेन्युइनली आई फॉलो बोथ ऑफ देम, और दोनों ही जिस तरीके से अपने आप को अलग अलग, दोनों का अलग जोन है। एक देसी थोड़े हैं, एक थोड़े जो फनी और वैसे, तो आई लव बोथ। अब मैं आपको ना एक वन वर्ड दूंगा, उस पर आप जो एक्सप्लेन कर सको वो करना। लव। लव, गर्लफ्रेंड वाला या पेरेंट्स कोई भी, वाला? कोई भी लव, जो आपको इस टाइम माइंड में आए। लव आई बिलीव कि ठीक है, प्यार, माँ बाप, फैमिली, दैट इज इम्पोर्टेंट। और गर्लफ्रेंड वाला भी ठीक है, अगर है। जिसको अच्छा मिल जाए। बट वही है कि एक्सेप्शनल केस है, तो अपने को तो भाई प्यार फैमिली से मिल जाता है, तो जरूरत नहीं पड़ती किसी की। हाँ ठीक है। और रही बात इधर गर्लफ्रेंड और ये सब वाले, तो बर्बाद हो गए भाई, इसमें कुछ नहीं रखा। ये तो मैं कहता ही हूँ, गर्लफ्रेंड से दूर रहो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, बाकी प्यार तो चाहिए होता है। सेकंड वर्ड इज एक्टिंग। एक्टिंग, इस पे मैं कमेंट करने वाला मुझे लगता है कि सही पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि अपना तो बिल्कुल हाथ तंग है। बट हाँ, अगर मुझे एक्टिंग आती तो आई विल लव कि हाँ मैं सबसे ब्लेस्ड पर्सन हूँ, क्योंकि बहुत टफ चीज़ है। एंड सीरियसली जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग ही रिस्पेक्ट आती है। दोस्ती। दोस्ती, दोस्त तो सब कुछ है, दोस्त का क्या करना, मतलब बेस्ट फ्रेंड, और फ्रेंड के बिना तो लाइफ ही नहीं है ना। आप दोस्त के बिना नहीं रह सकते, चाहे कितना भी कह लो। ठीक है, एक दो से आपको धोखा मिलता है, गद्दारी भी हो जाती है, चलता है। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी पूरी हो चुकी है, तो अभी तो कोई फैंटेसी नहीं क्या है। थी जो पूरी हो चुकी? हैं? रशियन थी। तो फैंटेसी ऐसी कुछ है नहीं। और सही है, जब आप हो जाते हो कामयाब तो फैंटेसी नहीं रह जाती। मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इंसान की कोई फैंटेसी होती ही नहीं होगी। आप थोड़े बहुत हो जाओ ना कामयाब, तो सारी चीजें मिल जाती है आपको, है ना? तो ऐसा कुछ बचता नहीं है। ओके, द स्पॉटलाइट शो। 10, द स्पॉटलाइट शो। द स्पॉटलाइट शो कमाल का शो रखा है, और मुझे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ जेन्युइनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हिट शो होने वाला है, और सब प्यार करने वाले और लोग मतलब कहेंगे कि हाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट चुना है और लेके आए हैं। और जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाना, एक कहीं ना कहीं वो खुद को कनेक्ट करेंगे और इस शो को हिट बना देंगे। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल हिट शो है आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी लोग थे सारे बहुत प्यारे हैं और कमाल के आर्टिस्ट हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि बहुत टफ है सीरियसली इतना चीज़ों को ना, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक कपिल शर्मा उस टाइप के शो है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इसका हिस्सा बना। थैंक यू सो मच। तो अपने फैंस के लिए कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आपको देख के? देखो, मैं अपने फैंस को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि भाई किसी को देख के मत आओ। पहली चीज, आप देख के आओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप में क्या बात है, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे तो दुनिया आपको पहचान लेगी और पहचान मिलेगा भी। तो बाकी जो मुझे देख के आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको ये कहूंगा कि अगर है टैलेंट और चीजें हैं, अपने आप पे वक्त दो, टाइम दो और चीजों को और सही करो, और
हो जाओगे कामयाब। बहुत अच्छी फील्ड है और अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्यार इज्जत पैसा सब कुछ है। तो ये था आज का हमारा शो राहुल राजपूत जी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया। तो आज हमने राहुल राजपूत जी से एक चीज़ सीखी कि जो अपनी मेहनत का जिक्र कभी नहीं करते, एक दिन उनका जिक्र सबकी जुबान पर होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट शो में।